आज की आज की इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे पीएल के हवाले से, प्रोडक्ट हंटिंग की सेशन के हवाले से मैं बात करूंगा, जिसके अंदर हम जो है अलोरा से जो है प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट सीकर और दूसरा जो था शॉप एनालाइजर का जो ऑप्शन है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है आप अपने पीएल के हवाले से जो है किस तरह आप कीवर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी सेल्स के हवाले से, उसके व्यूज़ के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस सेशन के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ मुझे बता दें। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले कह दूं कि अब चैट पे कोई कमेंट या क्वेश्चन ना करें। Q&A जब होगा तब कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सिंपल, अब देखिए, आपको पीए देख एक चीज़ आप लोगों को समझा दूं कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग और पीएल की प्रोडक्ट हंटिंग में डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में इतना नहीं सोचा जाता कि जो ना ये कौन सी प्रोडक्ट लगानी चाहिए, कौन सी नहीं। बस जो हमें मिलती है एटसी से हम सर्च करते हैं, फिर उसके कीवर्ड को ले जाके हम जो है ई रैंक से उसके स्टैट्स चेक करते हैं और बस हम लगा देते हैं सोर्स करके। अमेज़न से उठा ली या किसी भी रिटेलर से, वॉलमार्ट से उठा ली और बस लगा दी। क्यों? उसके अंदर हमें इतनी टेंशन नहीं होती, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें इतनी नहीं देखनी पड़ती, या हमारा पैसा पहले से नहीं लग रहा, ठीक है। अब पीएल के अंदर क्या सीन है कि पीएल तो जाहिर सी बात है आपकी खुद की एक ब्रांडिंग होगी, और आपको जो है पहले से इन्वेस्टमेंट लगानी होगी। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से और कीवर्ड एनालाइजेशन के हवाले से जो है बहुत थोड़ा सा डीपली जो है देखना पड़ेगा कि वाकई में फला कीवर्ड जो है आपका चल रहा है या नहीं, उसकी सेल्स क्या है, उसका कंपटीशन क्या है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है इस चीज़ के अंदर ना। तो आप पहले से, अब आपने अभी कोई ऐसी आइटम उठा ली जिसका जो है कंपटीशन 50,000 से भी ऊपर चल रहा है, और उसके ऊपर जो है शॉप जो सेलर्स जो हैं उसके ऊपर 100 प्लस या 200 प्लस बैठे हुए हैं, तो फ़ायदा नहीं होगा। आप लेके लगा दोगे, आपने यूनिट, आप अपने मेहनत करके जो है एफर्ट करके सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनवा के आप भिजवा दोगे, सब कुछ कर लिया, और पता चला कि आप इतना कंपटीशन था जिसकी वजह से आपको सेल्स ही नहीं मिल रही, और जब सेल्स मिल रही है तो आप कम्पीट नहीं कर पा रहे किसी दूसरे सेलर्स को, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैटर करती है और आपको देखना पड़ेगा। और अभी मैंने लास्ट जो टास्क आप लोगों को दिया था पीएल के हवाले से प्रोडक्ट निकालने को, तो वो तो मैंने उस एलोरा से आप लोगों को नहीं कहा था, और मैंने कहा था कि जो है आप मैनुअली एटसी से निकालें, जो कि आप लोग पाकिस्तान से बना सकते हैं इजी, और या सोर्स कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो अब अलोरा अलोरा का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको कीवर्ड्स के सेल्स भी आपको बताता है, जो कि ई रैंक नहीं बताता। अलोरा और ई रैंक का डिफरेंस ये है कि ई रैंक के अंदर आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छी मिल जाती है। वो हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, कि उसके कीवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर आपको अच्छी अच्छी तरीके से मिल जाती है, और ग्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें ई रैंक बताता है, ठीक है। लेकिन अलोरा जो है पीएल के हवाले से अगर मैं देखूँ तो फिर अलोरा बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर आपको मंथली सेल्स कीवर्ड के हिसाब से भी आपको बताता है। तो उससे हमें एक एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाता है। देखिए, कोई सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ करेंगे, आप चाहे एटसी के लिए यूज़ कर रहे हो या अमेजोन के लिए यूज़ कर रहे हो या ईबे के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताएगा, उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस आता है। लेकिन वो एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई, इससे फला प्रोडक्ट की जो है इतनी सेल्स है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम उसको
एनालाइज करते हैं और फिर आगे काम करते हैं। तो अब एक आइटम मैं बैठा हुआ सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि सीसल बास्केट, सीसल बास्केट जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में बनती है और वो बहुत सस्ते में बन जाती है। ठीक है ना, तो मैं एटसी के ऊपर जो है सीसल बास्केट के हवाले से जो है सर्च करता हूँ। तो मुझे डिफरेंट किस्म के अलग अलग डिज़ाइंस और चीज़ें जो है सीसल से बनी हुई मुझे बताते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि बास्केट है, ये इसका जो है डिज़ाइन बड़ा अच्छा है। ये $22 में जो है सेल हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा एक और दूसरी बास्केट है, वो $41 में सेल हो रही है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बनाने जाऊँगा तो वो इजीली मुझे हार्डली हार्डली कहना हो कि 15 से 2000 रुपए तक की पड़ेगी पाकिस्तानी पीकेआर के अंदर आराम से। इससे ज़्यादा का ये आइटम नहीं है। अगर और इसके इसका जो है वेट भी कुछ नहीं होता, और जो है आप इजीली इसको जो है शिप कर सकते हो यूएस या यूके के अंदर, पाकिस्तान से सोर्स करके, या आप पीएल कर दो एक साथ जो है 10-15 यूनिट बना के टेस्टिंग ऑर्डर के। तो आपका अगर नुक्स देखिए इसके अंदर, अगर खुदा न खास्ता कोई आपको क्या कहते हैं, आपकी आइटम जो है नहीं सेल होती, तो आपका जो है इतना नुकसान नहीं होगा, आप ब्रेक इवन पे भी इसको निकाल सकते हो। जैसे कि हम होलसेल के अंदर अमेज़न पे करते हैं कि अगर कोई आइटम जो है फंस गया है और कंपटीशन ज़्यादा हो गया, उसके अंदर सेलर्स बहुत सारे आ गए, प्राइस वॉर चल रही होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक इवन पे उसको, वो जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो निकाल देते हैं, या ब्रेक इवन नहीं तो 10-15 सेंट्स का जो है नुकसान लेकर हम इन्वेंट्री को खाली करते हैं। तो मैं इनिशियली आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई आइटम एज अ पीएल लगाना चाहते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट निकाल लें जिसकी सोर्सिंग, जिसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो भी सस्ती हो, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम लगे। क्योंकि देखें पीएल के अंदर तो जाहिर सी बात है, आपको नहीं पता होता कि जो ना कौन सा आइटम चले और कौन सा ना चले। ठीक है ना। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो पता है कि भाई हाँ, फला आइटम लगाया हुआ है, वो दूसरे बेच रहे हैं, अच्छा चल रहा है, चलो हम भी लगा के बैठ जाते हैं। तो जब ऑर्डर आएगा तब हम जो है ऑर्डर परचेज, ये आइटम को परचेज करके अमेजोन को, ये एटसी को दे देंगे कस्टमर को। अब इसके अंदर तो आपको सारी चीज़ें पहले से करनी पड़ती है कि वैसे ये आप आइटम लगाओगे, आप देखोगे, ट्राई करोगे, सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपको देखनी है इसके अंदर पहले से। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है पहले छोटी आइटम से स्टार्ट करें, जिसका वेट भी कम हो, 1 केजी से अंदर हो या हाफ केजी के अंदर हो, या और उसके जो डायमेंशंस है वो ज़्यादा बड़े ना हो, ताकि वो डायमेंशनल के अंदर वो काउंट ना हो। ठीक है। अब मैंने ये एक क्या कहते हैं सीसल बास्केट जो है सर्च किया। अब मुझे देखना है कि इसकी मंथली सेल्स क्या है, इसका कंपटीशन क्या है। तो मैं आता हूँ अलोरा के अंदर, और इसके अंदर से मैं जाता हूँ कीवर्ड फाइंडर में। कीवर्ड फाइंडर में जब आया तो इसके अंदर मैं यही सेम कीवर्ड जो है मैं सर्च करता हूँ, उसको देखता हूँ कि मुझे क्या स्टैट्स दिखा रहा है। अच्छा जी, ये मैंने फाइंड किया, तो इसके बाद जो है इसने रिजल्ट यहाँ पे शो किए, और इसके अंदर मुझे बताता है कि इस सीसल बास्केट के ऊपर जो है मुझे व्यूज़ बताता है 2867। फेवरेट्स जो हुए हैं इस कीवर्ड के ऊपर जो है 210 हुए हैं। कंपटीशन जो है 4007 है दिखा रहा है मुझे, जो कि बड़ा अच्छा है। कंपटीशन कम है, 50,000 से ऊपर या 40,000 नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। सेल्स मुझे बताता है 96, और एवरेज प्राइस जो है इस सीसल बास्केट के ऊपर जो मुझे बताता है वो 48 दिखा रहा है। ओके हो गया। और शॉप कंपटीशन मींस के सेलर्स इस कीवर्ड को यूज करते हुए अपनी आइटम्स को जो लगा के बैठे हुए एटसी के पर, वो 49 सेलर्स जो है वो यहाँ पे मुझे बता रहा है। प्रोसेसिंग टाइम हैंडलिंग की जो होती है, जो हम मैं ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों को कहता हूँ कि जो है
हैंडलिंग टाइम हमेशा 5 डेज रखना है, तो यहाँ पे ये एवरेज के अंदर मुझे बता रहा है कि 3 दिन जो है प्रोसेसिंग टाइम इसका है। और इसकी कैटेगरी जो है, जो जिसमें ये काउंट होता है, फॉल होता है, वो है होम एंड लिविंग। ठीक हो गया। अब मुझे ये पता चल गया कि यार इस सीसल बास्केट का जो कीवर्ड है मेरे लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। अगर मैं इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए ये आइटम लेकर अगर मैं चलूँ, तो मुझे इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे अलोरा बता रहा है कि 4000 जो है आपका कंपटीशन है, उससे ज़्यादा का नहीं है। अब मैं उससे नीचे अब आता हूँ, तो यहाँ पे दूसरे रिलेटेड कीवर्ड्स भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके स्टैट्स जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि व्यूज़ जो है, अब अफ्रीकन बास्केट जो है, इसका जो है 4087 व्यूज़ मुझे बताता है। फेवरेट जो है 466 बता रहा है। कंपटीशन 15498 बता रहा है, जो कि अच्छा है। और सेल्स जो है मुझे बता रहा है 145, जो कि बड़ी अच्छी है। मैं ज़्यादा फोकस जो है कंपटीशन पे करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपटीशन अगर कम होगा तो आपके सेलिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब लेट सपोज ये स्टोरेज बास्केट जो है कीवर्ड, इसका जो है 50,000 प्लस जो है मुझे कंपटीशन बता रहा है। जो कि अगर मैं इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए जाता हूँ, तो अगर ये मेरा मेन कीवर्ड होगा तो मैं इस पे काम ज़्यादा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा का कंपटीशन है। तो मेरी बारी आते आते जो है पता नहीं ज़िंदगी गुजर जाएगी मेरी। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर जो है आपको, अब आपने एक कीवर्ड तो देख लिया कि हाँ भाई मुझे, अब आपको डिसाइड ये करना है, एक कीवर्ड को लेके फोकस करके चलना है और डिसाइड करना है कि भाई हाँ भाई अब मैंने डिसाइड किया कि सीसल बास्केट को लेके चलना है। अब ये वाली प्रोडक्ट मुझे लगानी है एज अ पीएम। तो इसके साथ अब जाहिर सी बात है, अब जब आप लिस्टिंग बनाओगे तो उसके अंदर साथ में आपको दूसरे कीवर्ड्स भी चाहिए होंगे उसको रैंक करवाने के लिए। सिर्फ एक कीवर्ड से तो काम नहीं चलेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है आप जब लिस्टिंग बनाएंगे तो आपको मल्टीपल हाई और लो रैंक के जो है कीवर्ड्स भी टैग एज अ टैग के अंदर आपको सेक्शन में डालने हैं, ताकि सारे कीवर्ड से आपको ट्रैफिक मिल सके और वो सेल हो। तो इसी तरह आप इसके अंदर भी यही होगा कि जो ना, अब आपने देख लिया कि जो है सीसल बास्केट तो ठीक है, अच्छा रैंक है। इसको मैं सॉर्ट कर लूँ पहले। अच्छा, अब ये मुझे बताता है कि इसके अंदर दूसरा ये मुझे बताता है कि कैनियन बास्केट। अब कैनियन बास्केट क्या है, मैं देख लेता हूँ पहले कि कौन सी बास्केट है ये। अच्छा, कैनियन बास्केट के कीवर्ड के ऊपर मुझे जो है इस टाइप की क्या कहते हैं बास्केट्स शो कर रहा है, जो कि ठीक है, काम कर सकते हैं इसको लेकर भी। अब देखें, आप लेट सपोज कि अगर आपकी ये जो है सीसल बास्केट है और उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि अब ये कैनियन बास्केट जो था, ये इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आप इसको भी लेकर अपने टैग के अंदर, टैग्स के सेक्शन के अंदर ऐड करवा सकते हो, ताकि जब कोई यूज़र कैनियन बास्केट को सर्च करेगा तो फिर वो आपके लिस्टिंग को भी एटसी ऊपर लेके आएगा। ठीक है। और जब आपकी जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है वो सेल भी होगी। अब मैं कैनियन और सीसल की बास्केट को देख रहा हूँ तो थोड़ा सिमिलर है। ठीक है। तो अब मैंने जो आपको कहा कि दूसरे कीवर्ड पे सर्च करवाना, अब ये वुमेन वुमेन सीसल बास्केट, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। इसके अंदर वुमेन मटेरियल भी जो है इंक्लूड हुआ है मेकिंग के अंदर। ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर जब आपको नहीं मिल रहा कोई ऐसा इससे रिलेटेड कीवर्ड, तो आप इसको भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपकी ये प्रायोरिटी नहीं होगी। अब सीसल बैग, अब बास्केट आ गया, बास्केट को मैंने डाल दिया, सीसल बास्केट का लेकर। अब इसके साथ दूसरा कीवर्ड मुझे जो दिखा रहा था ये सीसल बास्केट्स। तो बास्केट्स के ऊपर भी जो है मुझे यही सेम आपका जो कंपटीशन है वो दिखा रहा है, 200 जो है फेवरेट्स दिखा रहा है, 92 सेल्स दिखा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने कीवर्ड बस ऐसे रैंडमली मैंने बास्केट जब सर्च किया था एटसी के ऊपर, तो मुझे ये जो है
उसी के जो लिस्टिंग्स मेरे पास आई थी उसके अंदर से मैंने देखा कि वो सीसल बास्केट एक कीवर्ड मुझे नज़र आया, तो मैंने उसको रैंडमली उठा के चेक किया था अलोरा पे और मुझे उसकी कंपटीशन कम लगा। तो ये आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो एज अ पीएल सीसल बास्केट। अब दूसरा अगर मैं देखने जाऊँ तो दूसरा आइटम किस तरह मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली देख रहा हूँ कि अब हैंगिंग डव। अब हैंगिंग डव मैंने कीवर्ड लिखा और उसके अंदर मुझे बेतहाशा अलग अलग डिज़ाइन के जो है डव मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और इसी को मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे और इसके स्टैट्स को देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब हैंगिंग डव का जो कीवर्ड है उसके जो स्टैट्स हैं वो मुझे बता रहा है कि 1451 जो है इसकी व्यूज़ है, 173 इसकी मुझे फेवरेट बता रहा है, कंपटीशन जो है 1344 बता रहा है, सेल्स 51 और एवरेज प्राइस आपका जो है वो 4046 बता रहा है और 85 जो है शॉप्स इसको लेकर बैठी हुई इस कीवर्ड के ऊपर आइटम्स प्रोडक्ट्स को, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम मुझे बता रहा है 5 और इसकी जो कैटेगरी है होम एंड लिविंग बता रहा है। अच्छा, इसके अब कंपटीशन तो मुझे बड़ा ये लो है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को देख के और सेल्स भी सही है, मुनासिब है, 51 मुझे दिखा रहा है, फेवरेट्स जो है 173 दिखा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे शॉप कंपटीशन जो है, जो सेलर्स जो इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए काम काम कर रहे हैं वो है 85, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, लेकिन काम कर सकते हो आप। अगर आपका डिज़ाइन, आपका जो वो डव होगा, वो डव अगर आपका अवार्ड विनिंग डिज़ाइन होगा उसका कलर के हवाले से और दूसरे उसकी मेकिंग के हवाले से, तो वो आप ये 85 या 850 भी सेलर्स इस कीवर्ड को यूज़ कर रहे होंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ सिमिलर कीवर्ड्स के सेक्शन के अंदर और यहाँ पे मुझे बताता है कि कंपटीशन को मैं वो कर लेता हूँ सब सॉर्ट। हैंगिंग डव जो है वो तो मैंने स्टैट्स बता दिए। अब डव ऑर्नामेंट, ये जो है ये ऑर्नामेंट के अंदर भी जो है इसको आप रैंक करवा सकते हो क्योंकि ये डव का जो पीस है, शो पीस, वो ऑर्नामेंट में भी आप क्या कहते हैं फॉल हो सकता है। तो अब इसका डव ऑर्नामेंट का जो व्यूज़ मुझे बताता है वो 1585 दिखा रहा है, फेवरेट्स 114 और कंपटीशन मुझे बता रहा है 3568, ठीक है, बड़ा अच्छा है मेरे लिए, मेरे हिसाब से बड़ा लो लो कंपटीशन है, तो ये आपका चलेगा। अब दूसरा कीवर्ड जो है डव ऑफ पीस, ये भी आप इसको रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर चला सकते हो। अलबत्ता ये बस मैंने ऐसे ही हैंगिंग डव लिखा था, लेकिन ये मुझे अच्छी चीज़ बता रहा है और मैं इस पे काम आप लोग भी काम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो है सेरेमिक जो बनता है मुल्तान में और दूसरी जगह पे, उस उनसे आप जो है ये डव बना सकते हो, इजीली सोर्स हो जाएगा यहाँ से और सस्ता भी पड़ेगा। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को हैंगिंग डव प्रोडक्ट को जो है मैं लॉन्च करूँ तो मेरे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि जिसमें से 1 2 3 4 5 5 कीवर्ड जो है जिसका कंपटीशन कम है, जो कि मेरे लिए बड़ा अच्छा है। दूसरे के जो कीवर्ड्स के जो 40,000 पे है, 45 पे है, ये भी 45 का है। तो 1 2 3 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनके कंपटीशन जो है मुझे 45,000 तक बता रहा है। तो ये प्रोडक्ट अगर इस निश के अंदर जाके इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगर मैं लेकर चलूँ तो मेरे पास बेहतरीन किस्म की कीवर्ड्स रिलेटेड मेरे पास आ गए, जिसको मैं इन सब कीवर्ड के सारे कीवर्ड्स के ऊपर जो है मैं रैंक करवा सकता हूँ इजीली, और ये मेरा आइटम चलेगा।
$40 के ये मुझे बता रहा है, तो आपका यहाँ पे सोर्सिंग जो है ना आपकी इजीली मरे से मरे भी जो है ना आपकी 1800 के अंदर जो है आप इसको बनवा सकते हैं। फिर शिपिंग कॉस्ट लगेगी, पैकिंग है, जो भी ये सब कुछ मिल मिला के भी जो है ना आपके लाइक क्या कहते हैं 4 सवा 4 हज़ार रुपए के अंदर जो है कंप्लीट एक पैक बन के आपका कस्टमर को पहुंच जाएगा, और उसके पर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा आराम से। आप 40 की जगह 42-45 करके सेलिंग प्राइस करके जो है बेचें, एटसी पे सेल होगा आराम से, और इस पर जो है आप मिनिमम जो है 30% तो ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ये कीवर्ड है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। इस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। एक सीसल बास्केट है, एक हैंगिंग डॉग है। इसी तरह जो है अब एक और मैंने कीवर्ड सर्च किया था जिसके ऊपर जो है मुझे अच्छे व्यूज़ दिखे थे। मैं बता देता हूँ, वुड बैंगल्स। अच्छा जी, वुड बैंगल्स के अंदर वेरिएशंस के हिसाब से डिज़ाइन के हवाले से जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपको मार्केट सैचुरेटेड मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका डिज़ाइन अगर अच्छा हुआ तो ही आइटम चलेगा, वरना नहीं चल सकता। ठीक है। अब बैंगल्स तो हाथ के जो होते हैं लेडीज़ के हवाले से ये आइटम है आपका, और जो है आप जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा सेल होगा। ठीक है, ज्वेलरी की कैटेगरी में ये फॉल होता है। अब इसका जो मैंने वुड बैंगल जो कीवर्ड है वो उसको सर्च किया तो मुझे 1803 मुझे ये व्यूज़ बताता है, फेवरेट जो है 266 बता रहा है, और कंपटीशन 9552, और सेल 66, और प्राइस इसकी एवरेज जो है 35.70, शॉप कंपटीशन 77, प्रोसेसिंग टाइम 3, और ज्वेलरी की कैटेगरी में ये शो हो रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है शॉप कंपटीशन ज़्यादा है, 77 है। कोई बात नहीं, अगर इसको आप क्या कहते हैं ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो इसको, ये चीज़ बना के, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में बेतहाशा एक से एक डिज़ाइन जो है सेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे बन के खुद। ठीक है ना। तो अब इसके कंपटीशन को मैं देखता हूँ थोड़ा सा रिलेटेड कीवर्ड्स को, तो ये मुझे बताता है कि वुड बैंगल तो जो है ठीक है, इसका कंपटीशन 1800 है। ठीक है। अब मुझे रिलेटेड कीवर्ड के अंदर वुडन बैंगल दिखा रहा है जिसका जिसके व्यूज़ मुझे बताता है 3495, फेवरेट 242, और आपका कंपटीशन जो है 5373, और सेल्स 118। तो ये कीवर्ड भी बड़ा अच्छा है मेरे लिए, इसको रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर डाल के रैंक करवाने में आपके प्रोडक्ट को। ठीक है। विंटेज बैंगल थोड़ा सा आउट हो जाता है, विंटेज की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप जो है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया, लेकिन इसकी कंपटीशन जो है आपकी 50+ है। फिर आता है वुड। वुड के अंदर भी 50K+ मुझे बता रहा है। बैंगल ब्रेसलेट्स, ये थोड़ा सा हटके कीवर्ड है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वुड ज्वेलरी का भी कीवर्ड ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है वुड बैंगल ब्रेसलेट तो मैंने बता दिया। वुडन ब्रेसलेट ये भी थोड़ा सा आउट है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो अगर कुछ नहीं मिलता तो। अब मुझे इसके अंदर सिर्फ मुझे अब ये गिफ्ट का जो कीवर्ड है उस पर देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कि इसका कोई व्यूज़ इसके नहीं है, फेवरेट इसके पर कुछ भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, तो ये बेकार है कीवर्ड लेना, यूज़ करना। ठीक है। तो अब चंकी चंकी वुड बैंगल जो है इसके अंदर भी कंपटीशन कम है, 887 दिखा रहा है, फेवरेट 78 दिखा रहा है। तो मेरे पास अगर मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 से 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि 10,000 से नीचे की कंपटीशन है, 15 या 10,000 से, तो मैं उसको 2 से 3 कीवर्ड पे ही रैंक करवाऊंगा। साथ में जो है फिर हाई कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है।
तो ये एक आइटम था जो कि इस तरह की भी मैं मुझे जानबूझ के बताना था, मैंने इसीलिए आप लोगों को ये बताया कि ऐसे सिनेरियो में भी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसके अंदर कीवर्ड्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे लो कंपटीशन वाले। मैंने जो दो पहले की बताई उसके अंदर जो है मुझे बहुत सारे कीवर्ड से रिलेटेड मिल गए, जिससे हम उसको रैंक करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक हो गया। अब